हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का एविजन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा ये क्वांट का सेशन चल रहा है, तो इसमें आज हम लोग न्यू सेशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। न्यू सेशन में आज हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आज सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही होगा सिंप्लीफिकेशन में काफी आसान क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करना, बस हाँ, आपको मैथ आप पढ़ रहे हो, क्वांट आप कर रहे हो, तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। बट इसमें क्या है कि आपको टाइम कम लेना पड़ता है, इसमें आपको अपना समय बचाना है। मेन बात इसमें क्या रहती है ना कि आपको अपना समय बचाना है, ताकि वो समय आप दूसरे पार्ट में लगा सको। दूसरे पार्ट में कहने का मतलब आप अरिथमेटिक में लगा सको, आप ज्योमेट्री में लगा सको, मेंसुरेशन में लगा सको। इस तरह में क्या होता है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसमें अपने आप को टाइम, अपने आप को बचाना पड़ता है। ये हमारे पास मेन काम रहता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन काफी आसान आते हैं। और आसान है, ये ऑलमोस्ट देखोगे ना, सारे के सारे सबसे बनता है। बट मेन बात क्या रहता है कि कौन इसको कम से कम टाइम में करता है। किसी से यही क्वेश्चन 3 मिनट में बनते हैं, किसी से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन 2 मिनट में बनते हैं, और किसी से विद इन 30 सेकंड बन जाते हैं, 20 सेकंड, 15 सेकंड तक भी बन जाते हैं। ठीक, तो मेन मुद्दा यही है, मेन बात यह है कि इसमें अपने को टाइम बचाना है। और वो टाइम कैसे बचाना है, क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे, कुछ आइडिया आज हम लोग लेंगे। ठीक है, अच्छा, मैथ में इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ क्यूब याद होने चाहिए, परसेंटेज का थोड़ा एक ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए। तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को ना बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ही, आपको टाइम ज्यादा लग ही जाएगा। तो आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले कुछ स्क्वायर आपको दिमाग में याद कर लेने हैं। ठीक है, कुछ स्क्वायर आपको याद कर लेना है, कुछ क्यूब आपको याद कर लेना है, ताकि वहां पर कभी भी एग्जाम में आपको क्यूब दिखे, स्क्वायर दिखे या अंडर रूट दिखे, आपको पता रहे कि हाँ ये इस चीज का है। हाँ ये अब जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाता है अंडर रूट ऑफ 529, 529 का अंडर रूट, तो आप वहां पे कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे 529 किसका अंडर रूट होता है। आपको वो याद होना चाहिए कि ये किसका है। बात समझ में आ गया बात? चलिए आज कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको एक आइडिया लगेगा। पहले आप लोग क्या करिएगा ना, कुछ क्वेश्चन अपने आप सोल्व करिएगा, आपसे सोल्व हो सकेगा देन ठीक है, अदरवाइज इसको हम लोग कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारे सामने है। चलिए आपको यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ठीक, अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि 6 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 8 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 7 क्यूब की वैल्यू। अब ऐसा थोड़ी कि एग्जाम हॉल में आप इसको बैठोगे सोल्व करने के लिए कि 7 7 7 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8 8 8 मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं कर सकते आप ऐसा। इतना टाइम नहीं है आपके पास, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। बट आपको देखो यहाँ पर टाइमर नहीं चलेगा, देन इसको आप सोल्व करने में क्या है, कुछ नहीं है, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। सर 6 क्यूब पता है, 8 क्यूब भी पता है, 7 क्यूब भी पता है, तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। बट मैटर वही करता है कि आप कम से कम टाइम कैसे लोगे, कैसे लोगे। अभी देखो, जिनको एक आइडिया है ना, वो क्या करेंगे, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब डायरेक्ट यहां से ऐड करेंगे और लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 6 क्यूब की वैल्यू अलग से लिखेंगे 8 क्यूब की, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप लिखना भी शुरू कर दोगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो 6 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 216, प्लस 8 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 512, 512 माइनस 7 क्यूब। अब 7 क्यूब की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि होती है -343। यदि आपको पता है तो देखो कितनी आसानी से आप लिख दियो और इसको बस सोल्व कर लेंगे हम लोग। नहीं पता है, नहीं याद है, नहीं मालूम है, देन आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे, जो कि आपका टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। आप अपने आप को यहाँ पे ज्यादा टाइम दोगे, यहाँ ज्यादा टाइम दोगे, कहाँ आपका टाइम मार खाएगा, दूसरे क्वेश्चंस में। जहां आपको टाइम ज्यादा देना चाहिए वहां आपका टाइम मार खा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें से कुछ आपको, एटलीस्ट मैं बता दूं आपको, कुछ आपको याद होना चाहिए। मैं बताता हूं कितने तक एटलीस्ट आपको याद रख लेना है चीजें। चलिए इसको कैलकुलेट करें हम लोग, तो कितना आ रहा है ये, 6 2 8, 2 5 2 7 -343, कितना हो जाएगा, 8 में से 3 5, 12 में से 4 8, 6 में से 3 3, 385। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, डिवीजन हो रहा है किसका, उसके बाद डिवाइड का साइन लगा हुआ है। 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 36। ठीक है, 8 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 64, माइनस 7 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 49। तो ये देखोगे आप कैलकुलेट करके आएगा आपके पास कितना हो जाएगा, ये 100, 100 माइनस 49, 51, 51 के पास इसका आंसर। देन 385 बाई 51, 385 बाई 51, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आई? अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ना स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज कुछ याद होने चाहिए। चलिए आपको थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं कि कम से कम आपको कितने याद होने चाहिए, कितना आपको एक आइडिया रखना चाहिए कि स्क्वायर आपको इतने तक याद होना चाहिए। देखिए स्क्वायर की बात करें ना हम लोग,
तो आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होने ही होने चाहिए। इतना मिनिमम आपको याद होना चाहिए। एग्जाम हॉल में आप इतने तक का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और आप यदि कैलकुलेशन कर रहे हो देन यू आर डूइंग वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एक बात को ध्यान रखना है कि इसको क्या करना है, अपने को याद रखना है। अब याद करना है तो कैसे करेंगे? तो एक बात बताइए, 1 से लेके 10 तक ये तो एकदम ही आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। थोड़ा जो याद करना है अपने को 11 से लेके 30 तक, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अच्छा क्यूब की बात करें हम लोग, क्यूब की हम लोग बात करें तो कम से कम 1 से 15 मिनिमम आपको याद होने ही चाहिए। अब बोलोगे 15 सर हमको 20 तक याद है, आप ऐसे बोलोगे कि तो बिल्कुल आपको जितना ज्यादा याद हो जाए उतनी अच्छी बात है, बट मिनिमम इतना तो याद होना ही होना चाहिए, इतना याद होना ही चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ट्रिक भी रहते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए यूज करेंगे ट्रिक? नहीं, आपको ट्रिक यूज भी करना है ना तो 30 के अबव के लिए करेंगे, यहाँ पे 15 के अबव के लिए करेंगे। लेकिन इतना तो आपको दिमाग में, आपको कोई नींद से भी उठा के पूछे ना कि उठो और बताओ कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको मालूम चाहिए 17 का स्क्वायर 289 होता है। नींद से उठा के कोई पूछे ना तो आप बता दो। जैसे आपसे कोई नींद से उठा के पूछे तो बोले आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बता सकते हो ना, भूल तो नहीं जाओगे। उसी तरह ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कि नंबर आपको दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके अलावा परसेंटेज की बात करें हम लोग, कि परसेंटेज में देखें तो कितना होता था। जैसे आप बताओ 1 का वैल्यू कितना होगा परसेंटेज में देखें तो 100। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज की बात करें हम लोग तो, परसेंटेज की बात कर ले हम लोग, देन 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33.3%। इस तरह से होते हैं। देन आपको ये भी कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, 1/20 तक ये याद होना चाहिए। देन आपके लिए आसानी होगा, चीजें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इन सब पे आपको थोड़ा मेहनत करना है, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी सिंप्लीफिकेशन में आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। अदरवाइज टाइम खर्च करोगे यहाँ पे तो बन तो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन में कोई खास दम रहता नहीं है। क्वेश्चन तो बन जाएंगे बट टाइम आपका ले जाएगा, और टाइम समझ ही रहे हो कंपटीशन में समय की कितनी कीमत है, कितना मोल है उसका, कितना वैल्यू है, ये कंपटीटर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। समझे? चलिए, हाँ हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले आप खुद सोल्व करिए, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर? देखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा 289, जैसा मैंने बोला 289 अंडर रूट याद होना चाहिए, कितने का होता है? तो बोलोगे सर 17 का होता है, बहुत बढ़िया। देन 34, बहुत सही, इंटू 68, 1156 किसका होता है? अब बात आ गई कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया कि 1156 1156 किसका स्क्वायर होता है। तो आप एक बात बताओ, 1156 के आसपास आप पहुंच सकते हो, एटलीस्ट 1156 के आसपास पहुंच सकते हो। पहुंचो तो कितने तक पहुंच सकते हो? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 30 का जो स्क्वायर है ना वो 900 होता है। कितना होता है? 900। ठीक, सही बात है, 900 होता है। तो आपसे पूछ ले कि 35 का कितना होता है, तो 35 का आप बताओगे कितना होता है? 1225। 1225 तो लग रहा है कि उसके आसपास रहेगा ये, 35 के आसपास 1225, 100 भी नहीं बढ़ा है। यदि हम लोग 35 से देखें तो कितना होता है इसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर आप करोगे तो आएगा 1225, तो ये 100 भी नहीं बढ़ा है 1156 से। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये 34 के आसपास होगा। और स्क्वायर इसका लास्ट डिजिट देखो, 4 स्क्वायर करोगे तो कितना? 16, 6, देखो यहाँ 6 है, दैट मींस ये 34 का ही होगा। क्लियर? अच्छा, इसका कुछ और ट्रिक भी है, ये सब आपको देखना है, समझना है, चीज आपको सीखनी है तो आप हमारे साथ जुड़िए। क्लियर? हम लोगों ने इसके अलावा भी कई कोर्सेस हमारे चालू होने वाले हैं, तो आप उसके साथ जुड़िएगा, आपको एक एक चीज बेसिक से बताया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये 34 होगा। देन 961 का अंडर रूट बताइए कितना? 31, बिल्कुल सही बात है, 31 और ये 62। आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग, कितना ही हार्ड है ये। काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, है ना? तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आया? 1/2। कितना आया? 1/2। बड़े आसानी से सोल्व हो गया। बस कैसे? ये सब याद, ये सब दिमाग में बैठा रहना चाहिए। देन 1/2 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब बताइए इसका यदि हम लोग कैलकुलेशन करने बैठे कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो अपने को टाइम तो लगना ही है, बट जब याद है तो आसानी से निकलेगा। कितना? 25 का स्क्वायर 625, क्लियर। 16 का 256, 256, 18 का 324 और अगला आपको दिख रहा होगा 4 जो कि हो जाएगा 16। देन कितना है ये? प्लस 4। यहां पे एक चीज देखिए, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, तो जो अंडर रूट है वो स्क्वायर को खत्म कर देगा, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। देन आपके पास है -11, यही है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये? सारे प्लस को एक साथ ऐड कर दीजिए, 6 5 11 4, 15 का 5 तो मेरा 1 2 3 5 8 और 6 2 8, माइनस आप करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 4 10 1 11 और 1 2 1 3 1 4 और ये रहा आपके पास 3। इसको आप माइनस करोगे 5 में से 1 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 5 कितना आया ये? 5 4 4 544, 544 ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना है, 1 से 1.5 स्टेप में। अच्छा ये भी ना यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी ना आप एक साथ इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, जरूरत नहीं है इतना स्टेप भी लिखने का। ऐसे देखिए तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या 1 से 2 स्टेप बस इतने में सोल्व हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, जो कि हमारे पास है, हाँ यही है। तो अगला क्वेश्चन है ये, बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आसान है, काफी आसान है, किसी से भी दीजिए ये आराम से बन जाएगा, बट टाइम कम लगाना है अपने को, टाइम कम लगाना है। बताइए कैसे करेंगे। तो इसमें आप देखोगे, इसको टाइम कम लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो अप्रोच, ये लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 10 पे पावर -3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर -2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 0.02 है, ये 0.006 है, तो समझ में आ रही होगी बातें। यहाँ पे इंटू 6 इंटू 10 पे पावर -4 लिखा जा सकता है। क्लियर। चलिए अगला है ये डिवाइड बाई 6 इंटू 10 पे पावर -2 एंड 4 इंटू 10 पे पावर -3 कर सकते हैं ना हम लोग। तो 6 से 6 कट गया और ये 2 से ये 2 बार में कटा, ये 2 से ये 3, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पे पावर कितना है 3 तो 5 4 9, 10 पे पावर -9 डिवाइड बाई 10 पे पावर -5, 3 तो 5। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 इंटू 10 पे पावर -4, 3 इंटू 10 पे पावर -4 और यहाँ पे आपके सामने 6 36, ओ सॉरी यहाँ पे ये 36 है। कितना है ये? 36 है। तो यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है कि एक 6 मिस हो गया। 36 है तो 6 इंटू 6 आप कर सकते हो, तो 6 इंटू 6 करोगे तो ये 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18। 18 इंटू 10 पे पावर -4, 18 इंटू 10 पे पावर -4 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो रहा था कि 36 है ये और हमने यहाँ पे 6 लिखा, ठीक। तो इसको 36 कर देते हैं। 36 करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 6 कर दीजिए आप, इंटू 6 कर दोगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 10 पे पावर -4, 18 इंटू 10 पे पावर -4, यही है ना हमारा 18 इंटू 10 पे पावर -4, कैलकुलेट हो गया। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये, तो इसको आप बोल सकते हो ये अप्रोक्सीमेशन का एक पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये सिंपली सोल्व नहीं होने लगा। आप इसको कैलकुलेट करने बैठो 794.289 और डिवाइड दो इससे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। लेकिन इसको क्या अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स में देख लो कि आंसर क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। अप्रोक्सीमेशन के ऊपर भी हमारा एक सेशन आएगा, उसको नेक्स्ट सेशन हम लोग उसी के ऊपर लेकर आएंगे, ताकि आपको जो नंबर रहते हैं ना उसमें कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। जैसे ये नंबर आपको दिख रहा है तो ये किसके नजदीक आपको दिख रहा है? 795 के, तो ऑब्वियस बात है कि ये 795 होगा। ठीक है कैलकुलेशन इसका करेंगे, इसका बैठ के कैलकुलेशन नहीं करने लगेंगे, नहीं तो अपने को बहुत बड़ा पड़ेगा ये। क्लियर। चलिए डिवाइड बाय 15 प्लस 7 6, अब देखो यहाँ 767.99 है, इसको 768 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 768 डिवाइड बाय 12 माइनस 1273, इसको क्या 4 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि इसके बाद 0.0 काफी छोटा टर्म है। ठीक इसी तरह से इसको कैलकुलेशन करें तो ये 19 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने जाए हम लोग तो 15 5 3 कितना हो जाएगा? ये 53। इसको कैलकुलेट करने जाए तो 6 और 4 64। ठीक है इसको कैलकुलेट करने जाए तो ये जाएगा 6 और 7 67 माइनस 67। इन सारे को आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपके पास देखिएगा 50। बोलिए 50 आ रहा है, आसानी से आ जाएगा, कुछ भी दम नहीं है इसमें। क्या हुआ?
53 प्लस 64 ऐड करोगे, -67 करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस करिए ना, कितना हो गया -3 इसमें कर देंगे 50। देन ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गई है? आइडिया लगा आपको कि कैसे करना है, क्या करना है? देखिए ये अप्रोक्सीमेशन है, इसके ऊपर और हमारा एक टॉपिक चलेगा अभी। हाँ देखिए ये भी अप्रोक्सीमेशन का ही आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। बस आसान सा है, देखिए आराम से नंबर लिखते जाइए, सामने सामने है। बस बात ये है ना कि आपको कैलकुलेशन कितने मिनिमम टाइम में करना है, इसी चीज को देखना है। मिनिमम टाइम आप देख लोगे, आपके पास सॉल्यूशन निकल आएगा। इंटू 15 माइनस 28 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 प्लस क्वेश्चन मार्क ये है इंटू 5। बस इतना क्या आपको कैलकुलेशन करना है। तो क्या ही है इसमें, आराम से कैलकुलेशन किया जा सकता है। कैसे करेंगे बताइए? यदि इसमें से आप 5 कॉमन ले लो, अब देखो आपको ये चीजें दिखनी चाहिए। ये 5 इसमें से कॉमन ले ले तो ये कितना बचेगा? 39 इंटू 3, यही ना बचेगा जी। 39 इंटू 3 माइनस 28 इंटू 2। यदि इसमें से आप 5 कॉमन ले लेते हो, अब देखो 5 कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि इस साइड 5 है, 5 5 आपका कट जाएगा, है ना? 5 5 आपका कट जाएगा। क्लियर? ये देखिए 5 5 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 117 माइनस 56। ठीक है, और ये 20 इस साइड आ जाएगा, -20 इक्वल, यही आपको निकालना था। ये कितना होगा यही आपको निकालना था। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 76 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 76 इसमें से आप माइनस करोगे, देन आपको दिखेगा ये 41। ठीक, 76 इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको दिखेगा 41, तो आंसर आपका 41 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है कि कैसे कैलकुलेशन करना, कैसे मिनिमाइज करना? अभी देखो आप क्या कर सकते हो ना, इसमें 39 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे, वो भी एक तरीका है, बट टाइम वेस्ट है ना। क्यों 39 इंटू 15 क्यों करना, जब आपका 5 कॉमन लेके इसके साथ कट जा रहा है? तो क्लियर है, तो 41 इसका सही आंसर है। आप टाइम को आपको बचाना है इस तरह के क्वेश्चन में। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी तरफ हम लोग देखें तो ये आपको अप्रोक्सीमेशन लग रहा होगा कि ये अप्रोक्सीमेशन है, तो नहीं। देखिए सारा डिजिट में सिर्फ यही एक है कि ऐसा नंबर आपको मिला है, तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करते चलिए। देखिए आपके पास ये अप्रोक्सीमेशन के नहीं अच्छी वैल्यू है ये। 19 इंटू 9 171, 13 1 प्लस 31 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 310। ठीक है, प्लस 32 इंटू 11, 32 इंटू 11 आपको करना है तो क्या करोगे? 32 इंटू 10 कितना? 320, उसमें और एक 32, 320 और 30 50, 352 कर सकते हैं इस चीज को। डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 466.5 माइनस 50, बिल्कुल किया जा सकता है, इंटू 50। चलिए अगला आता है हमारे पास, इसी को कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा 2 1 3 और देखो 5 1 6 7 13 का 3 हाथ में रहा 1, 3 3 6 1 7 1 8, 833। इसको माइनस करेंगे हम लोग तो 416.5 कैलकुलेट करोगे तो इसको वैल्यू 2 आ रही है। देखो ये इसका डबल है, सिंपल, ये इसका डबल है, तो कैलकुलेट हो गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो इसका डबल है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आसान है। तो ये सेशन अपना आसान रहा। इसके पहले देखिए हम लोग मेंसुरेशन वगैरह किए हैं, वो सब टॉपिक थोड़े हैवी टॉपिक है। आपको टाइम देना है, मेहनत करनी है, वहां पे करिए। यहाँ पे कुछ चीजें याद रख लेनी है, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, परसेंटेज हो गया, बस उसका सोल्व करना है, कुछ नहीं बचता है। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, परसेंटेज में देखिए आपके पास 37.5%, जहां भी दिखे दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है। क्लियर? तो 37.5% है, इसकी वैल्यू होती है 3/8 ऑफ 800 माइनस 6.25%, इसका मतलब कितना? 1/16, बिल्कुल 1/16 ऑफ 1600। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 300, ये हो जाएगा आपके पास 100, वैल्यू आ गई 200। अब देखिए इसमें ना कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है आपको। यदि ये वैल्यू याद है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है तो कलम भी, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ लिखोगे ना, सोच लोगे मन में 3/8, 800 कट गया, 3 था, 300 हो जाएगा, ये 300 ये आपको पता है 1/16, 16 कट गया 100, 300 माइनस 100 200, आसानी से निकल जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कुछ चीजें आपको मुंह से ही कर लेनी है, आपके मेमोरी से ही कर लेनी है, जरूरत नहीं है बार बार कलम कॉपी चलाने का। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यही काम करते हैं। ठीक है, तो ये सेशन हमारा यहाँ ओवर होता है। इसके बाद हमारा आएगा अप्रोक्सीमेशन का, वहां भी हम लोग देखेंगे कैसे टर्म को आप अप्रोक्सीमेशन मानते हो, नंबर को कैसे हम लोग मानेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे अब अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।